आज हम बात करेंगे देवी के उस स्वरूप की जो निर्माण और तारने की देवी जिसने शिव को अपना स्तनपान कराया। चलिए शुरू करते हैं। माँ तारा 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या मानी जाती है। इनका स्वरूप गूढ़, अद्भुत और असीम करुणामयी है। वे मुक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। तारा शब्द का अर्थ है जो सागर से पार उतारने वाली। वे संसार रूपी भवसागर से साधक को पार कराती हैं। जहां मां काली विनाश की देवी हैं, वहीं तारा संरक्षण और मार्गदर्शन की शक्ति हैं। तारा केवल शत्रु नाश ही नहीं करती, बल्कि साधक को ज्ञान, वाणी और अमृतमय बुद्धि प्रदान करती हैं। शास्त्रों में मां तारा का स्वरूप बड़ा रहस्यमय बताया गया है। उनका रंग गहरा नीला है। वे कमल के आसन पर या शव पर बैठी रहती हैं। 4 भुजाएं, दाहिने हाथ में कैंची और नीला कमल, बाएं हाथ में खड्ग और खप्पर। उनका आभामंडल नीले चंद्रमा जैसा है। वे अपने उग्र स्वरूप में भी साधक के लिए मातृमयी करुणा से भरी हुई हैं। एक प्रसिद्ध कथा है के अनुसार मां तारा ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को जब भगवान शिव ने पिया तो उनके कंठ में वह रुक गया और वे अचेत हो गए। देवता घबराकर मां तारा के पास गए। मां तारा ने तुरंत शंकर को अपनी गोद में लिया, जैसे मां शिशु को दूध पिलाती है। उन्होंने शिवजी को स्तनपान कराया। उनके अमृतमयी दूध से शिवजी के भीतर का विष शांत हो गया। तभी से तारा को नीलकंठ की रक्षिका भी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि त्रेतायुग में एक समय ऐसा आया जब संसार समुद्र में अमृत और विष दोनों ही मिल गए। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश निकला, परंतु उसके साथ अनेक भयानक विषधाराएं भी समुद्र से प्रकट हो गईं। देवता और असुर दोनों ही अमृत पाने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। उस समय साधक और ऋषिमुनि भयभीत हो गए। वे प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वरी, हम आपकी शरण में हैं। कृपा कर इस महाभार से हमें पार उतारो। तभी मां तारा का आविर्भाव हुआ। वे शव पर बैठी नीले आकाश की तरह आभा बिखेरते हुए प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही युद्ध रुक गया। उन्होंने अपने करुणामयी स्वर में कहा, जो मेरा शरणागत होगा उसे कोई भय स्पर्श नहीं कर सकता। मैं ही तारा हूं, भवसागर से पार उतारने वाली। मां तारा ने अमृत का कलश साधकों को प्रदान किया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करेंगी। कहा जाता है, राजस्थान में एक व्यापारी था। उसके विरोधी उसे हर जगह नुकसान पहुंचाते थे। व्यापार में घाटा हुआ और घर तक बिकने की नौबत आ गई। निराश होकर उसने एक तांत्रिक साधक की शरण ली। साधक ने उसे तारा साधना का मार्ग बताया। व्यापारी ने 21 दिन तक मां तारा का हृदय स्तोत्र और जाप करो। चमत्कार यह हुआ कि उसके शत्रु आपस में ही लड़ने लगे। उसके पुराने बकाया पैसे अचानक लौट आए। व्यापार में नई डील मिली। उसका भय दूर हो गया। वह व्यापारी आज भी हर वर्ष गुप्त नवरात्र में तारा साधना करता है और कहता है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मां तारा की कृपा है। तारा केवल युद्ध या संकट से नहीं बचाती, वे जीवन को संपूर्णता देती हैं। जो विद्यार्थी तारा का जाप करता है उसे गहन बुद्धि और स्मरण शक्ति मिलती है। व्यापारी को नए अवसर और धन मिलता है। साधक के शत्रु परास्त हो जाते हैं। तारा साधना से वाणी में ऐसा तेज आता है कि साधारण व्यक्ति भी लोगों को आकर्षित कर लेता है। मां तारा हमें यह सिखाती हैं कि जीवन एक महासागर है जिसमें सुख दुख की लहरें उठती रहती हैं, परंतु जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ तारा की शरण में जाता है वह उस महासागर को पार कर लेता है।
माँ तारा केवल शत्रु नाश ही नहीं करती, बल्कि साधक को मुक्ति और ज्ञान भी प्रदान करती हैं। माँ तारा महाविद्या केवल एक देवी नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है। वे संकट से पार लगाने वाली, मृत्यु का भय मिटाने वाली और ज्ञान का प्रकाश देने वाली देवी हैं। उनका हृदय स्तोत्र और साधना साधक को जीवन में अजेय, निर्भय और आत्मविश्वासी बना देता है। हे तारा माता, हमें भी अपनी शरण में लेकर भवसागर से पार करो। हमारे हृदय को प्रकाशित करो और हमारे जीवन को सफल बनाओ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते अगली और मजेदार कथा लेकर।